साथियों नमस्कार। साथियों, जैसे कि हमें उम्मीद थी कि बंगाल में जैसे ही शुभेंदु अधिकारी आएंगे वैसे ही यहाँ भी योगी मॉडल लागू कर दिया जाएगा और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि बंगाल के कोने कोने में अलग अलग तरह के स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, वही स्टेप्स जो हम चाहते थे। पर हैरानी की बात यह है कि कई स्टेप्स की तो खबरें भी सामने नहीं आ रही हैं। जैसा कि मैंने आपको एक बार बताया था कि बंगाल में दवाई छिड़की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कई कार्रवाइयों का आपको पता भी नहीं चलेगा, खबरों में आएंगी भी नहीं, क्योंकि कुछ लोग इस चीज का मुद्दा बना देंगे ना। बंगाल एक अलग तरह का स्टेट है, उसको डील करने के लिए आपको अलग तरह से दवाई छिड़कनी पड़ती है, जो शुभेंदु अधिकारी ने छिड़कना स्टार्ट कर दिया है। और दवाई छिड़कते ही ममता इतनी ज्यादा तिलमिला गई हैं कि हाईकोर्ट पहुंच गई हैं काला चोला ओढ़ करके, और कह रही हैं कि ये किस तरह का न्याय दिया जा रहा है, ये किस तरह से बुलडोजर एक्शन से कार्रवाई की जा रही है। जिन लोगों पर अभी जैसे पोस्ट पोल जो वायलेंस हुआ था, जिन लोगों पर वायलेंस हुआ उन लोगों की एफआईआर लॉन्च नहीं करी जा रही है, बीजेपी वाले वायलेंस कर रहे हैं, जबकि सब जानते हैं कि वायलेंस कौन कर रहा था। आज मैं आपको एक एक बात बताने जा रहा हूं कि बंगाल में चल क्या रहा है। एक एक छोटा छोटा एग्जांपल लेके बताऊंगा, लेकिन उससे आप ये जान जाएंगे कि आने वाले समय में बंगाल में होना क्या है। देखिए, एक एक करके मजा लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ममता बनर्जी की वो बात जिसमें ममता बनर्जी कह रही हैं कि बंगाल कोई बुलडोजर स्टेट नहीं है, पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं कर रही है। जिस तरह से पोस्ट पोल वायलेंस किया है बीजेपी वालों ने, हमारे टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ इतना कुछ हो रहा है, कोई एफआईआर नहीं लिख रहा उनकी। हम क्या करें? आपने कौन सा राम राज्य स्थापित किया था जब आप थी? आपने क्या किया था अभी दिखाऊंगा मैं। साथ ही इधर देखिए साथियों, कोर्ट ने, बंगाल कोर्ट ने 12 इस्लामिस्ट को लाइफ सेंटेंस दे दिया है। इन 12 लोगों ने लास्ट ईयर 2025 में हिंदुओं के खिलाफ वायलेंस किया था और टीएमसी की सरकार ने इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया था। अब ये जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे। इन पर भी एक्शन लिया जा चुका है, याद रखिएगा, ये भी काम चल रहा है। इसके साथ ही जो इलीगल कांगलूस थे, जितने भी ये रहते हैं कोलकाता के रेलवे स्टेशन के आसपास, स्ट्रीट वेंडर के रूप में रहते हैं, कहीं ये फुटपाथ को घेर लेते हैं, कहीं सड़क के किनारे जगह मिलती है वहां घेर लेते हैं, इन सबको खदेड़ा जा रहा है। ये जो कांगलूस हैं ये वो लोग होते हैं जो बांग्लादेश से आकर के इलीगल तरीके से बंगाल में बस गए और वहां की डेमोग्राफी खराब कर रहे थे, वहां की डेमोग्राफी को बिगाड़ रहे थे। इन सबको भगाया जा रहा है और वीडियोस अवेलेबल हैं, लोग वहां के वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं। ये देखिए, सब साफ। पहले यहाँ बैठे रहते थे ये लोग, अपना धंधा पानी चला रहे थे, अब ये सब साफ हो चुका है। ये वीडियोस भी मुझे आपको दिखाने पड़ रहे हैं ट्विटर से ला करके, क्योंकि मेन मीडिया में ये है नहीं। मैंने सर्च बहुत किया, मिला नहीं। फिर मैंने इसे क्रॉस वेरीफाई भी किया जो कोलकाता में मेरे जानने वाले रहते हैं उनके द्वारा, तो मुझे पता चला कि ये बात सही है। आगे देखिए, एक और जिस खबर के लिए आप आए हैं वो ये है कि शुभेंदु बिगिंस बुलडोजर पावर वाटर क्रैकडाउन ऑन इलीगल कंस्ट्रक्शंस। कोलकाता में बड़े स्तर पर बुलडोजर कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है। पावर कट की जा रही है, पानी की सप्लाई कट की जा रही है उन लोगों की जो इलीगल कंस्ट्रक्शन करके बैठे थे। कहां कहां हो रहा है आइए देखिए। ये जो कार्रवाई स्टार्ट की है ये वेंसडे को की थी और ये अभी कलकत्ता में 4 जगहों पर की जा रही है मेनली, जिसमें से एक है कस्बा, एक है तिलजला, एक है मोमनीपुर, एक है इकबालपुर। ये 4 जगह हैं और इन चारों की विशेषता क्या है? दीज एरियाज हैव कंसिडरेबल मुस्लिम पॉपुलेशन। बाकी आप समझदार हैं, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। यहां पर बड़े स्तर पर ये तिलजला नाम की जो जगह है, जीजे खान रोड, यहां पर बुलडोजर पहुंच चुका है। बुलडोजर अपनी कार्रवाई कर रहा है और बुलडोजर के साथ साथ, ये देखिए जरा, बुलडोजर के साथ साथ पुलिस पहुंची है बंगाल की, सीआरपीएफ के जवान पहुंचे हैं और सबसे पहले कह दिया गया था कि यहाँ कार्रवाई होगी, सब लोग पीछे हट जाएं। कार्रवाई चालू हो चुकी है। ये तो मैं एक जगह का बता रहा हूं, कोलकाता लाइमलाइट में आ जाता है इसलिए। बाकी कहां कहां क्या क्या हो रहा है आप मुझसे मत पूछिए। बाकी आगे देखें, ममता सरकार में मंत्री रहते पैसे फ्लैट लेकर 150 लोगों को नौकरी दी थी एक व्यक्ति ने। ये इसका नाम है, ईडी ने सुजीत बोस को किया गिरफ्तार। सुजीत बोस है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, जो वहां पर नगर निगम है, वहां भर्तियां निकली थी छोटी छोटी पोस्ट के लिए। 150 लोगों को इसने नौकरी दी, जिनके 0 नंबर आए थे उनको नौकरी दी, बदले में किसी से फ्लैट ले लिया, किसी से पैसे ले लिए। लंबे समय से इसका ही चल रहा था। आते ही शुभेंदु अधिकारी ने कार्रवाई की इजाजत दे दी,
ईडी ने भी केंद्र सरकार से आकर के ईडी ने भी इसको गिरफ्तार कर लिया है। अब ये भी जेल में सड़ेगा। बड़ा कटमनी चलता था टीएमसी के द्वारा, टीएमसी का मंत्री था ये, सड़ो जेल में। आइए, ये इंडियन रेलवेज ऑर्डर्स द हाँ, रेलवे की जमीन पर टीएमसी ने जमीन कब्जा के अपने ऑफिस बना रखे हैं। कहीं पर तो वहां पर सरकारी ऑफिस इस तरह से चला रहे हैं, मेयर वेयर सब वहीं से काम कर रहे हैं। और अब इनका हालत ये हो गया है कि जैसे ही इनसे जमीन छीनी गई, जैसे ही इनसे कहा कि रेलवे की जमीन को खाली करिए, तो बेचारे रो रहे हैं कि हाय हाय हाय, हमें तो आदत पड़ गई थी, अब हमें भगाया जा रहा है। यानी बड़े स्तर पर इलीगल बिल्डिंग्स को तोड़ा जा रहा है। ये जो बांग्लादेशी आकर के जगह जगह पर प्लेटफॉर्म घेर करके बैठे रहते थे, फुटपाथ घेर करके बैठे रहते थे, सबको हटाया जा रहा है। जितनों ने भी भ्रष्टाचार करके भर्तियां की थी, इन पर कार्रवाई हो रही है। और जितनों ने भी दंगे किए थे लास्ट ईयर, वायलेंस करके हिंदुओं को मारा था, वो अब जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे। इतनी बातें आप तक पहुंच चुकी हैं। आगे देखिए, आराम बाग में तृणमूल कार्यालय से भारी मात्रा में बम और अवैध हथियार जब्त। तृणमूल के कार्यालय से बम और हथियार मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं साहब? देसी बम मिल रहे हैं, क्योंकि इनका पूरा प्लान था कि चुनावों के बाद बड़े स्तर पर हिंसा करनी है। अगर टीएमसी जीती तो हिंसा करनी है, क्योंकि उन लोगों को मारना है जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, चाहे थोड़े ही लोग सही। और अगर हारी तो हिंसा करनी है, लेकिन बेचारे कर नहीं पाए। तो ये क्यों बरामद हुआ, इस पर सवाल उठना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक और आपको चीज दिखाता हूं, आप लोग जान करके हैरान हो जाएंगे। टीएमसी के एक लीडर के यहां छापा पड़ा और वहां क्या मिला है, आप गौर से देखिए। सोने से जड़ा हुआ पलंग, एक से बढ़कर एक लग्जरी आइटम। टीएमसी नेता शमीम अहमद, नाम पर गौर कीजिएगा, शमीम अहमद के घर में आलीशान तहखाने का खुलासा। शमीम भाई साहब को देख लें एक बार आप, ये शमीम साहब है, इनका घर दिखाते हैं आपको। इनका घर आप देखिए, ये सोने से जड़ा हुआ पलंग है। आहा, ऐसी कौन सी चीज है जो सोने की नहीं है? टीएमसी कटमनी से ये कर रही थी। बंगाल में कभी आप पूछना, जो बंगाल में रह रहे हैं लोग, अगर बंगाल में आप कोई चौराया क्रॉस कर रहे हैं तो 20 रुपया दीजिए, आगे एक और चौराया क्रॉस कर रहे हैं फिर 20 रुपया दीजिए। कोई टोल टैक्स नहीं लगा है। टोल टैक्स जहां जहां लगे तो वो तो मैंने दिखाई दिए बड़े बड़े हाईवेज पर। ठीक है, जो टीएमसी ने लगा रखे थे अवैध टोल टैक्स, वो तो खैर थे ही। इसके अलावा नॉर्मल शहर में आप घूम रहे हो और कोई बड़ा चौराया पार किया तो 5-6 लोग इधर खड़े होंगे, 5-6 लोग इधर खड़े होंगे, आपको 20 रुपये उनको देने पड़ेंगे, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। आप टैक्सी वाले से पूछेंगे साहब आपने क्यों दिया, वो कहता है कि देना पड़ता है तभी जा पाते हैं। इसे कहते हैं कट मनी। ये टीएमसी चला रही थी बड़े स्तर पर। अब नहीं कुछ हो रहा, ऐसा टीएमसी के काल में हो रहा था। वहां से जो पैसा जाता था उस पैसे से ये बनता है, उस पैसे से ये बनता है। ये इसका पूरा घर है शमीम अहमद का। गौर से देखिए इस घर को। इसके आगे तो केजरीवाल का शीश महल भी मुझे फीका सा लग रहा है, क्योंकि केजरीवाल ने इस सोने का बेड तो नहीं बनवाया था। एटलीस्ट केजरीवाल भी कुछ इसी टाइप का व्यक्ति है। इसके बाद देखिए पुलिस पहुंची थी, तब जाकर के पता चला कि सब कुछ सोने का महल है। आहा, ऊपर देखिए, ये है जिंदगी। टीएमसी के कट मनी से और भी क्या बनता है, ये बनता है। ये याद आ रहा है आपको, अभिषेक बनर्जी का किला भवन। ये अभिषेक बनर्जी रहता है यहाँ पे। मैं पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें, मैं बीजेपी की सरकार की सफलता बंगाल में तभी मानूंगा जिस दिन ये अभिषेक बनर्जी जेल चला जाएगा। बीजेपी सरकार ने पूरा कैंपेन चलाया था कि अभिषेक बनर्जी भ्रष्टाचारी है, कट मनी का पैसा वहां जाता है। अभिषेक बनर्जी ने चुनाव जब चल रहे थे उस दौरान गाड़ी पे खड़े होके वोटर्स को धमकाया था कि खबरदार बीजेपी को वोट दे दिया तो 4 मई की दोपहर 12 बजे देखता हूं दिल्ली से किसका बाप तुम्हें बचाने आता है। ये वीडियो अवेलेबल है, ऑडियो अवेलेबल है। अभिषेक बनर्जी ने ही कहा था कि पिछली बार हमने तुम्हें बड़ा दिल करके छोड़ दिया था, इस बार नहीं छोड़ेंगे। ऐसे इंसान को अगर आप जेल में नहीं डालोगे तो आप कर क्या रहे हो? इसका मतलब आप भी टीएमसी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर लेकर के बैठे हुए हो। मैं मानता हूं कि आप अपनी पॉलिटिक्स की वजह से हो सकता है ममता बनर्जी को जेल में ना डालो, क्योंकि उससे उसे सिंपैथी मिल सकती है, लेकिन अभिषेक को तो डाल सकते हो। अभिषेक के इस किले पर बुलडोजर चलना चाहिए, उसके पैसे को जब्त करना चाहिए और उसे जेल में सड़ाना चाहिए। उसी दिन माना जाएगा कि हाँ, उन लोगों को इंसाफ मिला जिनकी जाने गई थी इन टीएमसी के द्वारा। वरना सवाल उठना चाहिए कि एक नॉर्मल लीडर, एक नॉर्मल नेता, एमएलए, उस पर इतना पैसा कहां से आ गया कि उसने ये भवन बना दिया। शाहरुख खान का नहीं है ऐसा, तो सवाल उठना चाहिए। और इसीलिए मैं इस खबर का जिक्र कर रहा हूं। बंगाल में सरकार ने
3 बड़े बड़े रिक्रूटमेंट स्कैम्स को सीबीआई के हवाले सौंप दिया है। 3 बड़े रिक्रूटमेंट स्कैम हुए थे। टीचर्स की भर्ती, बड़े स्तर पर घोटाला टीएमसी ने किया था। दूसरा म्यूनिसिपैलिटी वाली जो मैंने आपको बताई थी, बड़े स्तर पर घोटाला। और तीसरा कोऑपरेटिव बैंक्स, बड़े स्तर पर घोटाला। कोई आदमी वहां पर ईमानदारी से अपनी नौकरी प्राप्त करने की सोच नहीं सकता था। आज नीट के बारे में बात कर रहे हैं, पेपर आउट हो गया, इसमें मैंने वीडियो बनाया था डिटेल्ड, पूरी सरकार की मैंने उसमें कमियां गिनाई है। ठीक है, वो कमी थी सरकार की, लेकिन टीएमसी क्या कर रही थी? वहां कभी खबर नहीं आती थी पेपर आउट हुआ है, क्योंकि वहां सब बिक जाता था। जहां ये नॉर्मल है वहां खबर क्यों आएगी? भाई कुत्ते ने आदमी को खा लिया, ये नॉर्मल है, ये खबर क्यों आएगी? लेकिन आदमी ने कुत्ते को खा लिया, ये खबर बनती है। ऐसे ही जहां लोगों को ये आदत पड़ गई है, मीडिया को आदत पड़ गई है, कह रहे वहां तो ऐसा होता ही, वो नॉर्मल बना दिया उन्होंने तो इस बात को भी नॉर्मल बना दिया कि आदमी ने कुत्ते को खा लिया, ये भी नॉर्मल है वहां तो आप देख लीजिए बड़े बड़े स्कैम्स। तो मैं आपको इस खबर के माध्यम से क्या बता रहा हूँ, स्कैम, सारे स्कैम्स पर कार्रवाई हो रही है। ये सारे इलीगल बांग्लादेशियों को खदेड़ा जा रहा है, बिल्डिंग्स तोड़ी जा रही हैं। ये शमीम अहमद जैसे जितने भी सोने का किला लेके बैठे हैं, इन सबको पकड़ा जा रहा है। और जितने भी ये टीएमसी वाले जमीनों को कब्जा के बैठे थे, उनको भी छुड़ाया जा रहा है। कार्रवाई बड़े स्तर पर चल रही है। और इसीलिए एक खबर और बता दूं, झारखंड का माओवादी लीडर वो भी कलकत्ता में सरेंडर कर चुका है, झारखंड का कर चुका है। और एक जो कोलकाता में या बंगाल में रह करके झारखंड में भी अपने माओवादी या नक्सली मूवमेंट्स को चला रहा था, उसने भी सरेंडर कर दिया है। उसका मेन नाम है, एक मेन व्यक्ति जो है, ये देखिए, मधाई पात्रा, एक माओइस्ट फ्रॉम हुगली हु वाज आल्सो एक्टिव इन झारखंड। जो हुगली का था, झारखंड में भी एक्टिव था, इसने सरेंडर कर दिया पुलिस के सामने। जी हाँ। और साथ ही पुलिस ने अरेस्ट किया है श्रद्धा विश्वास को, जिसे बेला कहा जाता है। ये भी माओइस्ट है, ये झारखंड से है। इसको नॉर्थ काशीपुर एरिया का जो है माना जाता है, वहां से इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब एक को पुलिस ने गिरफ्तार किया, एक ने खुद ही सरेंडर कर दिया। सवाल मैं अब पूछता हूं कि ऐसा क्यों है कि बीजेपी की सरकार आते ही माओवादी सरेंडर कर रहे हैं? बांग्लादेशी कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की सरकार आ गई तो हमें दिक्कत हो जाएगी। इतने सारे लोग सामने आ रहे हैं, ऐसा बीजेपी की सरकार आते ही क्यों हो रहा है? पहले क्यों नहीं हो रहा था? आप समझ जाइए किस स्तर से टीएमसी पूरा रैकेट चला रही थी। तो ये सारी बातें हैं साहब जो मैंने आपको बताई हैं। ये इनिशियल शुरुआती रुझान है। शपथ ग्रहण के बाद अभी सरकार को अच्छे से काम करते हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, और इतनी कुछ मोटी मोटी चीजें मैंने दिखा दी है। ये तो उन जगहों की हैं जो बहुत हाईलाइटेड रही हैं। कई जगह तो ऐसी हैं जहां पे क्या क्या हो रहा होगा पता भी नहीं चल रहा। और मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश बॉर्डर पे बहुत कुछ हो रहा होगा जो खबर कभी आएगी ही नहीं सामने। कोई बॉर्डर पे रह के वीडियो बना के ट्विटर पर डाल दे और हम क्रॉस वेरीफाई करके उसे सही मान लें और तब आपको बता दें, तब बात अलग है, वरना पता भी नहीं चलेगा। बंगाल में बड़े स्तर पर दवाई छिड़की जाएगी। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, योगी जी का काम करने का तरीका हम सबको पता है। योगी जी से भी ज्यादा मुखर हैं हमारे हिमंता बिस्वा शर्मा जी, वो तो खुलेआम कहते हैं। और उनसे भी ज्यादा खतरनाक साबित होंगे शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि बंगाल में जिस तरह से घुस गए ना इलीगल्स, और किसकी बात कर रहा हूं, इनको अगर ठीक करना है तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और अगर आपने स्ट्रिक्टनेस के साथ 2-3 साल बढ़िया एकदम ये काम कर दिया, फिर बंगाल में बीजेपी की सरकार 30-40 साल तक कहीं नहीं जा रही। और शुभेंदु अधिकारी की तो उम्र भी अभी 55-56 के आसपास है, 20 साल तक तो आराम से राज कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये शुरुआती रुझान है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बंगाल से शुरुआत होगी हमारे भारत के हिंदुत्व की, सनातन भारत की शुरुआत बंगाल से होगी। बंगाल हमारा कल्चरल कैपिटल रहा है। बंगाल ने हमारे देश को जीडीपी भी किसी जमाने में दी है। बंगाल से ही हमारा देश एक जमाने में गवर्न हुआ करता था, और अब बंगाल ही एक सनातन भारत, अखंड भारत की शुरुआत करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।